या सवारी खाए गई है, बताओ क्या करो जाए। रात में पूरी कम से कम 30-40 गई मैं निकाली जहाँ में थे, नहीं पूरी रात जगह रहूँ जहाँ पर नाश है वो जहाँ में थे। जहाँ में देखो तुम आ जाओ, तुम देखो वो खेत और नाश कर दो जाको, बताओ क्या करो जाए। यूपी के हाथरस जिले में खेत के बीच बैठे किसानों की ये रातें मुसीबत की रात है। प्रेमचंद की पूस की रात वाले हल्कू भले ही कहानियों का हिस्सा रहे हों, लेकिन यूपी में अब भी पूस की रात है, खेतों में खड़ी फसल है और अपनी फसल की रखवाली करते हल्कू जैसे कई किसान हैं। पूस की रात में अपने खेतों को जानवरों से बचाते ये किसान सरकार को याद कराना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि छुट्टा जानवरों से जो समस्या होती है उसके लिए 10 मार्च के बाद नीतियां बनाई जाएंगी। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी की कही बात है, इस पर विश्वास करना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्नाव की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने गाय, गोबर और किसान सब गिना दिया था, लेकिन उसी उन्नाव से कुछ 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के किसानों का हाल क्या है, आज उसे सुनने वाला कोई नहीं है। हाथरस में अपने खेत को बचाए किसान कहते हैं कि सारी रात गाय और सांड भगाते कट जाती है। कोहरा, ओस और ठंड सब पर फसल के लिए की गई मेहनत भारी है। शायद इसीलिए अलाव जलाए किसानों का एक समूह हमेशा अपने खेतों की निगरानी कर रहा है। किसान नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पास अपने खेतों की रखवाली के अलावा कौन सा रास्ता है। हम आपको सुनाते हैं वो भाषण जो पीएम नरेंद्र मोदी ने आवारा पशुओं के मुद्दे पर दिया था। फिर उन किसानों की बात सुनवाएंगे जो अब भी सारी रात अपने फसलों की देखभाल कर रहे हैं। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। अपनो झोपड़ी सी डाल ली है, सारी रात यहीं में बैठे बैठे कभी आंच पे कभी अंदर, तो लोग अपने यहाँ और पास के आ जाते हैं तो अपना मन भी लगा रहता है और धैर्य होती रहती है। अपने बचा रहे हैं, क्या करें। यहाँ पे भाई सारी रात हमें यहीं पे रहना पड़ता है। तो बारी बारी से आते रहते हैं लोग या फिर आप ही की ड्यूटी रहती है? अपने सब खेत रात को हम रहते हैं और सुबह में घर वाले और रहते हैं। आ जाता है खाना, योगी जी यहाँ पर भी आ जाता है, कोई घर का आ जाता है तो वहाँ पर भी चले जाते हैं, खाना भी रह जाते हैं। बच्चे नहीं होते हैं तो हम जो बनना पड़ता है चले जाते हैं घर पे। कभी कभी कोई नहीं आता है तो भूखे भी रह लेते हैं। क्या यहाँ साहब खौफ आतंक है, 10, 20, 50 के टेना आमत है, न तो कोई प्रधान सुननो, न कोई एमएलए सुननो और साहब न कोई प्रमुख सुननो, जे अपने और पा सके जाते हैं। आहा सा जे है जाते, न कोई गौशाला खूटी न कछु भयो। रात सुअर आएगे 10-12 तो न्यू मान लो कि ये सगरे बालक का भाजे हम सगरे जब जाएगे जैसे से खैर परी नहीं खाएंगे हूँ तेराते और साथ यहाँ तो ये आवारा पशु अतक है, बहुत ज्यादा आतंक है रो चारों ओर को ज्यादा करे पे को बात करे पे बच्चा बड़े परेशान है रे। हम भी इनके साथ में आँच बरा लेते हैं पर भीतर चले जाते हैं, ज्यादा ठंड पड़ती है तो फिर बाहर निकल जाते हैं, प्लेट सी करनी पड़ रही है। कहते हैं चुनाव में कहीं किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। ये बातें तो सिर्फ चुनावी बातें हैं जिनका मकसद चुनाव जीतना होता है, लेकिन जिन किसानों को अपने खेतों की रखवाली के लिए सारी रात ठंड से जूझना होता है और जो किसान ठंड के बीच सारी रात अपनी फसल को देखने के लिए मजबूर हैं,
वो कहते हैं कि जो नेता चुनावी जुमलों में मुद्दे सुलझाने की बात कहकर जाते हैं, उन्हें बस एक बार ऐसे खेत में रात गुजारनी चाहिए। समझ में आ जाएगा कि इस देश में अन्नदाता की मुश्किलें क्या होती हैं और किसानों का दर्द क्या है। लेकिन एसी कमरों में बैठने वाले नेता इस बात को नहीं जानते कि जिस किसान के उगाए अन्न को वो खाते हैं, उसकी असल समस्याएं क्या है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।